द कैचर इन द राय संपूर्ण व्याख्या। द कैचर इन द राय एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। यूट्यूब इंट्रो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दुनिया से अलग है, कि कोई आपको नहीं समझता? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। जेडी सेलिंगर का मशहूर उपन्यास द कैचर इन द राय भी एक ऐसे युवा की कहानी है जो दुनिया की बनावटी सच्चाइयों से नफरत करता है और खुद को इसमें फिट नहीं पाता। यह किताब युवा मन की उलझनों, अकेलेपन और समाज के दोहरेपन को उजागर करती है। आज के इस वीडियो में हम इस क्लासिक उपन्यास की पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे, इसके मुख्य पात्रों और छिपे हुए संदेशों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ऐसी और भी बुक समरी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। परिचय। इंट्रोडक्शन। द कैचर इन द राय अमेरिकी लेखक जे.डी. सेलिंगर द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो 1951 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास युवा मन की बेचैनी, समाज से अलगाव और मासूमियत को बचाने की कोशिश पर आधारित है। इस कहानी का मुख्य किरदार होल्डन कॉलफील्ड है, जो एक 16 वर्षीय लड़का है। वह समाज की बनावटी दुनिया से नफरत करता है और उसे लगता है कि सभी लोग झूठे, फोनी हैं। प्लॉट सारांश। प्लॉट समरी। कहानी की शुरुआत होल्डन का स्कूल से निष्कासन, होल्डन्स एक्सपल्शन फ्रॉम स्कूल। कहानी की शुरुआत होती है पेंसी प्रेप नामक बोर्डिंग स्कूल से, जहां से होल्डन को खराब प्रदर्शन के कारण निकाल दिया जाता है। यह उसका चौथा स्कूल है जहां वह असफल हो चुका है। वजह। होल्डन को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे लगता है कि स्कूल में सभी लोग दिखावेबाज, फोनी है। वह समाज के बनावटीपन से नफरत करता है। वह घर जाने से पहले आखिरी रात अपने रूममेट स्ट्रैडलेटर के साथ बहस करता है और गुस्से में स्कूल छोड़कर न्यूयॉर्क चला जाता है। न्यूयॉर्क की यात्रा, अकेलेपन और संघर्ष। होल्डन्स जर्नी इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क में होल्डन 3 दिनों तक अकेले घूमता है। इन 3 दिनों में उसकी जिंदगी में कई घटनाएं होती है जो उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। 1. होटल में एक वेश्या से मुलाकात, एनकाउंटर विद अ प्रोस्टिट्यूट। होल्डन एक होटल में रुकता है और अकेलापन महसूस करता है। वह एक वेश्या, प्रोस्टिट्यूट, सनी को बुलाता है, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं करता क्योंकि वह मासूमियत और सच्चाई की तलाश में है। जब वह उसे पैसे देने से इनकार करता है, तो उसका दलाल, मॉरिस, उसे मारता है। 2. पुराने दोस्त और अकेलापन, लोनलीनेस एंड मीटिंग ओल्ड फ्रेंड्स। होल्डन अपनी दोस्त सैली हेस से मिलता है और उसे भागकर एक नई जिंदगी शुरू करने का सुझाव देता है, लेकिन वह इसे नकार देती है। वह अपने शिक्षक मिस्टर एंटोलिनी से मिलने जाता है, जो उसे एक महत्वपूर्ण सीख देते हैं। अगर तुम इसी तरह से समाज से नफरत करते रहोगे, तो तुम खुद को पूरी तरह से खो दोगे। लेकिन जब मिस्टर एंटोलिनी रात में होल्डन के सिर पर हाथ फेरते हैं, तो उसे अजीब लगता है और वह वहां से भाग जाता है। फीबी से मुलाकात, कहानी का टर्निंग पॉइंट। मीटिंग विद फीबी, द टर्निंग पॉइंट। होल्डन अपनी छोटी बहन फीबी से मिलता है, जिससे उसे सच्चा प्यार है। वह उससे कहता है कि वह पश्चिम में भागकर अलग जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन फीबी उसके साथ चलने की जिद करती है। यह देखकर होल्डन को एहसास होता है कि भागना समाधान नहीं है। द कैचर इन द राय का अर्थ होल्डन का सपना, द मीनिंग बिहाइंड द टाइटल। फीबी के साथ बातचीत के दौरान होल्डन कहता है कि वह बनना चाहता है द कैचर इन द राय, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चों को मासूमियत खोने से बचाए। उसे एक कविता याद आती है जिसमें एक बच्चा कहता है, अगर बच्चे गेहूं के खेतों में खेलते हुए खाई में गिरने वाले हों, तो मैं उन्हें गिरने से रोकूंगा। इसका मतलब यह है
कि होल्डन मासूमियत को बचाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि बच्चे भी उसी बनावटी दुनिया का हिस्सा बने जिससे वह खुद नफरत करता है। कहानी का अंत, एंडिंग ऑफ द स्टोरी। होल्डन आखिरी सीन में फीबी को एक कार्निवल में झूले पर खेलते हुए देखता है। वह मुस्कुराता है और पहली बार खुशी महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि हर किसी को बड़ा होना पड़ता है और उसे भी दुनिया को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे वह है। अंत में वह मानसिक रूप से थककर एक मानसिक अस्पताल में भर्ती हो जाता है। मुख्य विषय, मेन थीम्स। एक, मासूमियत और बचपन, इनोसेंस एंड चाइल्डहुड। होल्डन चाहता है कि बच्चे हमेशा मासूम बने रहें और उन्हें दुनिया की बुराइयों से बचाया जाए। 2, अकेलापन और अलगाव, लोनलीनेस एंड एलियनेशन। होल्डन को लगता है कि वह दुनिया में अकेला है और कोई उसे नहीं समझता। 3, समाज का बनावटीपन, फोनीनेस ऑफ सोसाइटी। उसे लगता है कि दुनिया में ज्यादातर लोग झूठे और दिखावेबाज है। 4, अपरिपक्वता बनाम परिपक्वता, इमैच्योरिटी वर्सेस मैच्योरिटी। होल्डन खुद को बड़ा मानता है, लेकिन असल में वह दुनिया को समझने में असमर्थ है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। द कैचर इन द राई सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हर युवा की मानसिक उलझनों, अकेलेपन और समाज से असंतोष की अभिव्यक्ति है। होल्डन कॉलफील्ड हर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो खुद को इस दुनिया से अलग महसूस करता है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि बचपन हमेशा के लिए नहीं रहता और हमें बड़े होकर दुनिया को समझना ही पड़ता है। कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी और किताबों की व्याख्या चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दुनिया बनावटी है और कोई आपको नहीं समझता।